हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ के ऊपर रीडिंग लेके आई हूँ। ठीक है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आगे जाकर क्या एक्शन लेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं जब तक कार्ड्स शफल कर रही हूँ, आप यूनिवर्स से प्रे करिए कि मेरे थ्रू आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाए। एंड अपने पार्टनर का 3 टाइम्स आप प्यार से नाम लीजिए। ओके, ठीक है। हम ये देखते हैं पहले तो आपके पार्टनर किस एनर्जीज़ में हैं। ठीक है, उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, वो भी इस टाइम पे किस एनर्जीज़ में हैं। कार्ड्स में आपको दिखा दूंगी, बता दूंगी। ठीक है, एक कार्ड और लेना है। अरे वाह, कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आप दोनों का ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यहाँ पर बहुत से लोग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे होंगे। ठीक है, वाइफ हस्बैंड के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहा हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर शादी के कार्ड्स बहुत आए हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। एनीवेज मैं आपको यहाँ पर ये बताती हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, मे बी अगर इनके घर में मे बी किसी का कुछ शादी से रिलेटेड कोई बातचीत है, अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं। ठीक है, शादी की बात, कोई सेरेमनी, कुछ फंक्शंस की बातें हो रही हैं, कुछ इनके घर में हो सकता है। मे बी आने वाले टाइम में कोई सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे इनके घर में, कि किसी चीज़ का हो सकता है इनके घर में सेलिब्रेशन। कुछ इन्होंने अचीव करा हो, मे बी उस चीज़ का सेलिब्रेशन हो सकता है। एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, यहाँ पर 4 ऑफ स्पेल से यही पता चलता है कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आप या तो फिर सेम पर्सन से मैरिड हो सकते हैं या फिर अनदर पर्सन से होंगे। तो अगर आपका इनसे कोई कनेक्शन है, तो आप रिलेशन में हैं, तो रिलेशनशिप में हैं अगर आप, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। मे बी यहाँ पर बहुत से लोगों को 11 111 11 11 11 33 33 10 10 6 6 6 6 6 6 6 ऐसे कोई नंबर्स में भी दिखते होंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ कि मे बी अगर यहाँ पर बहुत से लोग बहुत टाइम से अपना जैसे कहते हैं ना, प्रेगनेंसी का अगर वेट कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। मे बी आप लोग कंसीव कर सकते हैं विद इन 4 मंथ, 3 मंथ के अंदर, 10 डेज़ के अंदर, 6 मंथ के अंदर मे बी आपका कंसीव हो जाए। अगर आप लोग नहीं हैं तो अ, अगर आप अपने पार्टनर से किसी भी तरीके की मुलाकात करते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेविल आ रखा है। ठीक है, कितना खूबसूरत डेविल दिखाया हुआ है इसमें। ठीक है, तो डेविल आ रखा है, तो मे बी आप लोग भावनाओं में बह जाओ, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है बस। ठीक है, ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं बताना मैंने। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। दूसरी चीज़ ये अगर मैं बताऊँ तो ये आपको ना कहीं थोड़ा मिस कर रहे हैं, थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा मिस कर रहे हैं तो ये चीज़ मैं नहीं बोलूँगी, मिसिंग की एनर्जी है। मतलब आप इनके माइंड में आ जाते हो पूरे दिन में एक बार, राइट। यहाँ पर इन्हें ऐसा लगता है कि काश आप इनकी वाइफ होते, काश आप इनके हस्बैंड होते, क्योंकि ये आपको ना, आपके पिक्चर्स को बहुत देख रहे हैं। ठीक है, और ये भी चाहते हैं कि आप इनके फैमिली बनो। ठीक है, फैमिली इन द सेंस ये ना, अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं और आपके साथ कनेक्शन है, तो मे बी ये चाहते हैं कि अगर
हमारा भी कोई बेबी हो तो वो आपसे हो, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ें हैं यहाँ पर। 10 ऑफ बोन्स से ये पता चलता है कि आपका जो पार्टनर है ना, मेरे को रिच दिख रहा है, या आप हो सकते हैं रिच काफ़ी, या आपका पार्टनर हो सकता है। इनका कोई बिजनेस ऐसा हो सकता है, बिजनेस भी दिख रहा है, जैसे फैमिली बिजनेस होते हैं ना, जो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, फिर वही बेटे करते आते हैं, फिर उनके बेटे भी वही करते आते हैं, वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। मे बी इन्हें कहीं से, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनको कहीं से, जैसे कहते हैं ना विल में, वसीयत में जैसे, या इन्हें कहीं से अपने फैमिली की साइड से कोई चीज़ मिली हो जिसे पाकर ये बहुत खुश हैं, और ये इस खुशी को ना आपको बताना चाहते हैं, मगर समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊँ, राइट। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। ये आप, मेरे को यहाँ पर ये भी एक अचानक से चैनल हुआ है कि मे बी इन्होंने आपसे चोरी छुपे शादी करी हो। कुछ के केसेस में मुझे यहाँ पर लग रहा है चोरी छुपे शादी करी होगी, ठीक है। मैं एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ इन कार्ड्स को। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, 4 ऑफ स्पेल से यहाँ पर आ रहा है, फायर साइन है ये, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, ठीक है, ग्रीन मदर से। और 10 ऑफ बोन से यहाँ पर पता चलता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। और 6 ऑफ स्पेल से पता चलता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और द लायर से पता चलता है कैप्रिकॉन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देख लेती हूँ 4 ऑफ स्पेल्स क्यों आया है यूनिवर्स। एक कार्ड चाहिए। ये आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 2, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 10, नंबर 6 मे बी आप लोगों के लिए कुछ खास हो सकता है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। मे बी और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कहीं ना कहीं कि ये आपको ना अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। आई थिंक ये किसी तरीके का किसी से रिचुअल करवा रहे हैं। वाह, अच्छा लगा सुन के, आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए, या फिर ये किसी से, जैसे कहते हैं ना कि किसी से पूछने गए हैं, या तो फिर इन्होंने किसी से टैरो रीडिंग करवाई है, या आपने किसी से टैरो रीडिंग करवाई है इनके लिए, इन्होंने आपके लिए करवाई है किसी से। ये किसी से आपके बारे में पूछ रहे हैं, जो बहुत स्पिरिचुअल बंदा हो सकता है, जिसकी इंट्यूशंस बहुत हाई हो सकती हैं। मे बी आपकी फ़ोटो दिखा के या आपका कुछ भी पूछ के मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। द ग्रीन मदर क्यों आए हैं यूनिवर्स। ओके, ये आप, मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो इन्हें बहुत ज़्यादा ना ओवर बर्डन, बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है कि ये आपके करीब क्यों नहीं है, ये अपनी जिम्मेदारियों में इतने क्यों फंसे हुए हैं कि ये आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बिल्कुल भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कैरियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, सारी चीज़ें ये हो सकती हैं यहाँ पर, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। और देख लेते हैं कि और क्या चल रहा है अभी राइट नाउ उनकी लाइफ में, और कैसा सोच रहे हैं वो। 10 ऑफ बोन्स क्यों आए हैं। वाह, दो बार यहाँ पर एम्प्रेस आ चुकी हैं, ठीक है। मे बी यहाँ पर लग रहा है मुझे कि किसी के कोई प्रेग्नेंट है यहाँ पर, जिसका सेलिब्रेशन होने वाला है आने वाले 3 दिन, 3 हफ्ते और 10 दिन के अंदर, ठीक है। यानी कि प्रेगनेंसी का टाइम आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप लोग बताना यहाँ पर अगर कोई ऐसे हैं तो मुझे बताना जिनका वक्त अभी आने ही वाला है, राइट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप जो कंसीव करके बैठे हैं, ठीक है, जो भी मेरे व्यूअर्स, उनकी अगर प्रेगनेंसी है इतने दिनों में, महीनों में, तो मे बी उसकी एक सोशल गैदरिंग की प्लानिंग चल रही है कि जब आप नए मेहमान को लेकर घर आओगे तो किस तरीके से आप सेलिब्रेशन करेगी पूरी फैमिली, ये सब चीज़ें यहाँ पर, ये मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। और दूसरी चीज़ में मुझे ये भी दिख रहा है कि मे बी या आपको अपनी वाइफ की तरह मानते हैं, मे बी यहाँ पर कुछ अगर ऑलरेडी अनमैरिड हैं तो मे बी आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली का एक हिस्सा बनाते हुए भी दिख रहे हैं यहाँ पर कुछ के केसेस में, ठीक है। 6 ऑफ स्पेल क्यों आया है यहाँ पर।
बहुत ज़्यादा आगे। ओके, मैंने कहा ना यहाँ पर फिर देखो बॉटम ऑफ द डेक में फिर आ गई एम्प्रेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी किसी का शादी की बात चल रही है तो वो पक्की होती हुई नज़र आ रही है, तो मे बी 3 महीने के बाद आपकी शादी होने के चांसेस हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि आपका पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, ठीक है। वो आपको अपने सीने से लगा के रखना चाहता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, ठीक है। ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर। और एम्प्रेस आई हैं तो कहीं ना कहीं वाह, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट होने वाली है। जो प्रेग्नेंट है ये चीज़ दिख रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बेबी बॉय होगा। ग्रेट, गुड, ठीक है। द लायर क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पर, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर बहुत से लोग अगर बात नहीं कर रहे हैं या कुछ है तो मे बी ये आपसे बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ फ्लाई दिख रही हैं, फ्लाइज दिख रही हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कि आपके पार्टनर को किसी चीज़ का एडिक्शन है। मे बी ये अल्कोहलिक हो सकते हैं, स्मोकिंग करते होंगे, कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पर। और मुझे किसी और चीज़ का एडिक्शन भी लग रहा है, ठीक है। अब आप समझ जाइए, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है यहाँ पर कि ये आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिखी है। एनीवेज यहाँ पर ये चीज़ पता चल गई है, तो अब मैं ये देखती हूँ कि इनकी करंट एनर्जीज में आपको लेके क्या एनर्जीज हैं, ठीक है। ये आपके बारे में अभी करंटली क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ये करंटली आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। ठीक है, द ओल्डेस्ट वन, 6 ऑफ विजन, मैंने कहा था ना यहाँ पर कोई अपने ट्विन फ्लेम से, ट्विन से डील कर रहा होगा या सोलमेट से। और मे बी आप लोगों का कोई पास्ट लव कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। चाइल्ड ऑफ विजन है यहाँ पर, ठीक है। वाओ, बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है, तो चलो ग्रेट। यहाँ पर सनलाइट है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ द ओल्डेस्ट वन, ठीक है। ये हेरोफेंट है, काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर काफ़ी स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, आप भी हो सकते हैं यहाँ पर काफ़ी स्पिरिचुअल बनते चले जा रहे हो। मे बी इनकी लाइफ में ये अपने घर के ऑनर हो सकते हैं। आई थिंक मुझे ये चीज़ दिख रही है, बहुत स्ट्रांग दिख रही है। या फिर अब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली हैं, किसी वजह से आने वाली हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर 6 ऑफ विजन ये बताता है कि मे बी आप अपने किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से डील कर रहे हो, अपने ऑफिस वर्क एरिया पे किसी कलीग्स के साथ डील कर रहे हो, यहाँ पर ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यानी कि आप पिछले जन्म से इस चीज़ को कंटिन्यू करते चले आ रहे हो, यानी कि पिछले जन्म का प्यार था, मे बी जो अधूरा रह गया इस जन्म में आके पूरा होता हुआ दिख रहा है। चाइल्ड ऑफ विजन से ये पता चलता है कहीं ना कहीं कि ये आपको अपना कप ऑफर करना चाहते हैं, आपसे इन्हें ना आपसे प्यार बहुत है। मगर मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, मे बी आपको दिखे ना दिखे, आप यहाँ देख रहे हो स्पाइडर का घर बन रहा है, जाल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। जो ये इंडिकेट करता है कि ये आगे तो बढ़ रहे हैं, मगर किसी ने जाल बुना हुआ है कि जो ये पीछे हट जाएं, ये आपकी तरफ आ ही ना पाए, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर कुछ हुआ है, पता चला है। सनलाइट है यहाँ पर, मे बी आप इनकी खुशी हैं, आप इनका सब कुछ हैं, क्योंकि आप होते हो तो इनकी लाइफ में एक सूरज की तरीके से, जैसे कहते हैं ना, रोशनी रहती है, काफ़ी फ्लावरिंग रहती है, बहुत खुश रहते हैं ये, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे इनके ऊपर, जैसे कोई कहता है ना कि कोई प्यार से फूल मार रहा हो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है।
ये आपके साथ जब रहते हैं ना बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत इन्जॉय। ठीक है, मे बी शायद आपके पार्टनर ने कभी आपको बोला भी हो ये चीज़, ये मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो करेंटली तो वो यही सोच रहे हैं कि मे बी इनको पता लग गया है कहीं से कि आपका इनके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जैसे सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो। किसी ने जैसे मैंने बताया ना कि ये टैरो रीडिंग करवा रहे होंगे, ऐसी मैंने चीज़ अभी बताई है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें उनसे ही पता चला है कि ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आपका तो जन्म जन्म से चलता चला आ रहा है ये, तो इन्हें पता चल गया है। द ओल्डेस्ट वन क्यों आया है यूनिवर्स, मेरे कार्ड। ओके ठीक है, और देखते हैं 6 विजन क्यों आया है। वाओ, वीवर ऑफ विजन्स, चाइल्ड ऑफ विजन्स क्यों आया है। ठीक है, वाओ, चाइल्ड ऑफ बोन्स, सनलाइट क्यों आया है यूनिवर्स। द फॉरेस्ट लॉर्ड, ठीक है। अरे भाई ये उदास क्यों हो गए उदास बैठे हैं आपके पार्टनर। 8 ऑफ चैलेंजेस, फाइन, कहीं पर फंसे हुए हैं आपके पार्टनर। आपके तो कार्ड में भी टेम्परेंस आ चुके हैं। ठीक है, टेम्परेंस एक तरीके से मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी कनेक्शन में अगर आप लोग शादी करना चाहते हैं अपने पार्टनर से एंड ऑल ये सारी चीज़ें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन को आगे कंटिन्यू रखने के लिए मे बी फैमिली बीच में आ रही हो। ठीक है, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है तो इनका पार्टनर हो सकता है, या फिर इनके घर का कोई भी बंदा हो सकता है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। आप दोनों के बीच में रिलीजन फैक्टर भी हो सकते हैं, मे बी आप लोगों की कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, धर्म जाति कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, इस वजह से ये इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, जिस वजह से ये स्टक हो रखे हैं अपनी लाइफ में। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि 8 ऑफ चैलेंजेस यही बताता है, 8 ऑफ सॉर्ड्स को बताता है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ये कहीं ना कहीं किसी चीज़ में स्टक हैं बहुत ज़्यादा। आई थिंक मुझे लग रहा है इनके घर में इनके सीनियर, जैसे जैसे इनके फादर हो गए, इनकी मदर हो गई, या फिर इनके दादाजी हो गए, दादी जी हो गई, उनका ना रौब बहुत रहता है, तबदबा बहुत ज़्यादा रहता है। किसी का इन्फ्लुएंस इतना रहता है कि वो इन पे इतना रौब रखता है कि जो वो कहेंगे उसके अकॉर्डिंग ये आगे कनेक्शन को डील करें, अदरवाइज लीव करें। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। 6 ऑफ विजन से मैंने आपको बताया था ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इन्हें कहीं से पता चल चुका है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है इनके साथ। तो ये आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपना कब देना चाहते हैं, आपको फिर से प्रपोज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा चीज़ दिख रही है यहाँ पर कि आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करके आपको सारी चीज़ें बताना चाहते हैं। और अगर इनको कोई चीज़ ट्रिगर कर रही है फैमिली वाइज या पेरेंट्स वाइज, तो ये उस चीज़ को भी क्लियर करना चाहते हैं। मगर इनकी जो दिली इच्छा है वो ये है कि आप इनके साथ हमेशा बने रहें। ठीक है, चाइल्ड ऑफ विजन से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं इन्हें है ना, आई थिंक इनका इनके पेरेंट्स के साथ ज़्यादा जमता नहीं है। मुझे ऐसा चीज़ यहाँ पर लग रही है कि इनको ना अपने पेरेंट्स से ना वो सपोर्ट, वो प्यार मिला नहीं है। आई थिंक बचपन के कोई ट्रॉमास इनके रहे होंगे, मे बी अगर इनके सिबलिंग्स हैं या कोई है तो इनके पेरेंट्स उन पे ज़्यादा ध्यान देते होंगे, इन पे इतना नहीं देते होंगे, जिससे इनको अपने पेरेंट्स का या किसी भी तरीके से कुछ प्यार की कमी रही है इनकी ज़िंदगी में। क्योंकि यहाँ कप की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत दिख रहा है यहाँ पर। समटाइम शायद इन्होंने अगर आपसे कोई चीज़ ये क्लियर करी है तो ये रोए भी होंगे उस टाइम पे कि मेरे साथ बचपन से ही भेदभाव चला आ रहा है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। चाइल्ड ऑफ विजन से ये पता चलता है कि
और इससे भी यही पता चलता है वीवर ऑफ विजन से कि ये आपको अपना कप ऑफर करना चाहते हैं, आपसे ये बात करना चाहते हैं, आपसे इस टाइम पे ना ये इमोशंस में बहुत हैं, इमोशनली इनको फील हो रहा है कुछ कि मैं ये ना ढंग से रो नहीं पा रहे हैं, इनका रोने का मन हो रहा है मगर ये रो नहीं पा रहे हैं। एक तो आप इनसे दूर हैं, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है, आप इनसे दूर हैं, आप थोड़ा दूर दूर हो के बैठे हुए हो या फिर ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, कुछ अनबन हो गई आप लोगों के बीच में, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि ये आपके साथ न्यू स्टार्ट तो करना चाहते हैं, एक तरीके से जैसे कहते हैं ना, एक ऐसे विजुअलाइज करते हैं कि हमारा एक छोटा सा घर हो, हमारी अपनी एक फैमिली हो, हमारे बच्चे हों, ये कहीं ना कहीं ये इमेजिन करते हैं। आई थिंक मुझे ये चीज़ दिख रही है। ये एनर्जी लेके मेरा सर भारी हो गया। आई थिंक ये ना आपको मिस बहुत कर रहे हैं, ये बंदा रोया है, ये दिख रहा है मुझे, सनलाइट। मगर ये अपनी चीज़ों को ना बहुत हाइड करके रख लेते हैं। जैसे एक होता है, जैसे कहते हैं ना, मर्द रोता नहीं है, जो एक डायलॉग होते हैं, मर्द कभी रोता नहीं है, ठीक है, तो अगर वो रो देगा तो वो कमज़ोर माना जाएगा। तो ये इस वजह से ना, ये अकेले में रोकर ना अपने आप को फिर स्ट्रांग बना लेते हैं। कोई इन्हें कह ही नहीं सकता कि ये अभी थोड़ी देर पहले रोया होगा या रोई होगी, ठीक है। ये स्टक है किसी सिचुएशन में, देख लेती हूँ ये किस में स्टक है। आई थिंक इनके मे बी इनको शायद इनकी फैमिली ने ऐसा ना कह दिया हो कि अगर तुम उस लड़के से या उस लड़की से शादी रखोगे या उससे कोई वास्ता रखोगे तो तुम्हें अपनी पैसों से तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। कुछ ऐसी कोई धमकियाँ मिली हैं मे बी, या तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, या कुछ भी हमसे रिश्ते नाते तोड़ दिए जाएंगे, ऐसी चीज़ है। तो जिस वजह से ना ये बहुत वो हो रखे परेशान कि मैं कहाँ जाऊँ, किसका साथ दूँ, मैं किसकी तरफ जाऊँ, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। और मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि जैसे कहते हैं ना कि ये बंदा ना दिन रात बहुत मेहनत कर रहा है, कि ये मेहनत करे और फिर ये एकदम से अपने पेरेंट्स के आगे बहुत गट्स के साथ ये बोल सकता है कि नहीं, आपको जो करना है वो कर लो, मगर मैं शादी इसी से करूँगा, जिससे वाली बात होती है ना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये तो हमने करेंट एनर्जीज़ में देख लिया। आपको लेके ये क्या सोचते हैं, कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो, ये ऐसा क्या सोचते हैं कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो। ओके, ठीक है। चाइल्ड ऑफ चैलेंजेस, 3 ऑफ बोन्स, ठीक है, द ग्रीन मदर, सिक्स ऑफ बोन्स, और बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ विजन्स, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो आप लोग जो है ना, क्या सोचते होगे, आपके पार्टनर की साइड से बोल रही हूँ, वो कैसा सोचता है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। तो चाइल्ड ऑफ चैलेंजेस से ये पता चलता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि शायद हमारे बीच में न्यू स्टार्ट होगा या नहीं होगा, कभी 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 आप इन्हें कोई जस्टिस दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, ठीक है। लिब्रा एनर्जी है, कभी आप उन्हें जस्टिस, मतलब वो आपको कभी जस्टिस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। आपके मन में ना बहुत सी चीज़ें आती हैं और आपको ऐसा लगता है शायद आपके पार्टनर ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया और अनफेयर किया है, ठीक है। आप ऐसा सोचते हो, आपके पार्टनर की सोच में ऐसा है। 3 ऑफ बोन्स में ये पता चलता है कि आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरा पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है, या फिर ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गया है, या किसी और की तरफ चला गया है या चली गई है, और इसने अपना कहीं और अपना रिलेशन बिल्ड कर लिया है। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप ऐसा सोचते होगे कि इनकी लाइफ में कोई और है, मगर कोई नहीं है इनकी लाइफ में। द ग्रीन मदर, आप समटाइम्स ये भी सोचते हो जेमिनाई कि मैंने अपने पार्टनर को कितना अनकंडीशनल लव दिया, मगर बदले में मुझे क्या मिला, साइलेंस, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, टावर मूवमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और 6 ऑफ बोन्स से यही पता चलता है कि आप ऐसा सोचते हो कि मेरे पार्टनर ने मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा।
मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा है। वो जो ये चीज़ सोचते हैं ना तो बिल्कुल एग्जैक्ट सोचते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर 9 ऑफ विजन है। आप वो ये जानते हैं कि वो आपकी एक विश फुलफिलमेंट है, यानी कि आपका पार्टनर आपकी विश है, आपका एक वो सुंदर सपना है जो आपने कभी इमेजिन किया था अपनी लाइफ में, वो पार्टनर है जैसा आपने इमेजिन किया था, ठीक है। ये वो बात जानते हैं, मगर मुझे ऐसा लग रहा है ये अभी किसी सिचुएशन में बहुत स्टक हैं जिस वजह से ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मगर ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके मन में किसी भी तरीके का कोई डाउट आ रहा है कि उनकी लाइफ में कोई और आ गया है, आपसे ज़्यादा अच्छा आ गया है, तो ये रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ही उनकी लाइफ में हो, आपसे वो बहुत बेहद प्यार करते हैं, ये चीज़ है। मगर वो किसी चीज़ में स्टक है जिस वजह से ये अभी आपको पूरी तरीके से नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। इनके नेक्स्ट एक्शंस देख लेते हैं हम यहाँ पर कि इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हैं इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। इनके नेक्स्ट एक्शन क्या हैं, ठीक है। फाइव नंबर 2 टाइम्स आया है। मे बी 5 मंथ आपके लिए 5 डेट, या फिर 10 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है। मे बी आपको 5555 भी दिखता होगा, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एक कार्ड और लेते हैं, ठीक है। क्लैरिफिकेशंस ले लेती हूँ यहाँ पर। 5 ऑफ स्पेल्स क्यों आया है यहाँ पर, ठीक है। मून लाइट क्यों आया है यहाँ पर, 5 ऑफ चैलेंजेस क्यों आया है, ठीक है। द फेरी विंड, चैलेंजेस, ठीक है। 1 सेकेंड, मेरा कार्ड नीचे गिर गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, आप दोनों को लेकर जो ये सोच रहे हैं और इस कनेक्शन को लेकर जो सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर अगर ये इनको किसी ने बहुत ज़्यादा, जैसे घर के लोग हो गए, आसपास के लोग हो गए, इनके सराउंड जो भी हैं, वो इन्हें अगर किसी तरीके का इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो ये उनकी बातों में नहीं आएंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है क्योंकि ये आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप क्या हैं, तो ये किसी भी चीज़ों में नहीं आएंगे। आई थिंक इनको शायद इनके घर वाले, इनके सराउंड जो भी इनके दोस्त वगैरह किसी ने इन्हें बताया होगा कि आप इनके लिए अच्छे नहीं हैं, ये सब चीज़ें। तो अब ये उस चीज़ को रिलीज़ करेंगे, साइड करेंगे और ये खुद एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा इस वक्त पेन में है, बहुत एक्सट्रीम पेन में है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है मैं करूँ तो क्या करूँ इन्हें, जबकि पता है कि आप ही इनकी खुशी हैं, राइट। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ये जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है और ये पाइसिस है। ये आपको मैंने कहा ना, ये रोते होंगे। ये जब कई बार इंसान बहुत हताश हो जाता है ना कि मुझे इधर से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, वहाँ से भी नहीं मिल रहा, अब मैं किस तरीके से एक्शन लूँ, क्या करूँ, तो इंसान कई बार ना रो देता है। तो वो चीज़, और ये मिसिंग एनर्जी भी बता रहा है, मे बी आपको ये मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, और ये समटाइम्स बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। 5 ऑफ चैलेंजेस से यही पता चलता है कि मे बी इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मान लो मैं कभी स्टैंड नहीं ले पाया तो इन आपकी नज़र में इनकी जो इमेज होगी ना वैसी हो जाएगी कि इन्होंने आपको चीट करा। और मे बी कुछ लोग ऐसा सोचते भी होंगे, तो मैं आपको बता दूं, चीट नहीं करा है, आपका पार्टनर कहीं फंसा हुआ है किसी चीज़ में जिससे वो निकल नहीं पा रहा है, ठीक है।
एस ऑफ विजन से ये पता चलता है कि ये आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। अगेन ये न्यू स्टार्ट का बता रहा है कि आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। द फेरी विंड ये बताती हैं कि जैसे कि जैसे एक होता है ना कि आप इनके लिए क्या मायने रखते हो। ठीक है, एक सेकेंड, मेरा कॉल आ रहा था, उसको कट करना ज़रूरी था, नहीं तो मेरी वीडियो ही कट हो जाती। द फेरी विंड ये बताता है कहीं ना कहीं कि जैसे मतलब ये एक्शन लेना चाहते हैं मगर ये चीज़ों में फंसे हुए हैं इतना कि इन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से एक्शन लूँ। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि इनको किसी ने या तो फिर इनकी फैमिली वालों ने इन्हें एक तरीके से बाउंड करके रखा हुआ है कुछ। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों का, कुछ लोगों का ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है और इन सब इश्यूज़ के वजह से ना कुछ लोग तो नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल सेपरेटेड हो रखे हैं। फैमिली या फिर आसपास के लोग मुझे यहाँ पर इनको हॉन्ट करते हुए दिख रहे हैं। मगर मैं ये बताऊँ एट द एंड ये आपकी तरफ एक्शन ले लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में मे बी ये आपको आपसे मिलने आए, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, सीकर ऑफ स्पेल, ठीक है, यही चीज़ बताई जाती है कि ये आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और बहुत पैशनेट है आपको लेकर। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि अगर ये फंसे हुए हैं तो एट द एंड ये किसी तरीके से हिम्मत लेके आएंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, आपके लिए हिम्मत करेंगे क्योंकि यहाँ पर लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर स्ट्रेंथ भी आया है लियो। ठीक है, जो यही बताता है कि अगर इनके अंदर अभी स्ट्रेंथ नहीं है मगर ये बहुत जल्दी स्ट्रेंथ लेके आ सकते हैं। ये मे बी आपसे मिल के आपसे बात करके फेस टू फेस आपको बता सकते हैं कि अब आगे क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं सेम पर्सन से या नहीं है फिर भी ये आपके साथ रहना चाहते हैं मगर सिर्फ और सिर्फ ये सिचुएशंस में बहुत फंसे हुए हैं, इस वजह से ये कोई एक्शन नहीं ले रहे। मगर ये एक्शन लेंगे क्योंकि यहाँ पर द फेरी विंड जो आ चुकी हैं वो यही इंडिकेट करती हैं कि ये आपका पार्टनर आपके लिए एक्शन लेगा। कब तक लेने की चांसेस है, मे बी 5th मंथ हो सकता है। ठीक है, और मे बी फैब भी हो सकता है, फैब में एक्शन ले लें क्योंकि 2 भी आया है यहाँ पर। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है 7 वीक भी हो सकते हैं, 7 मंथ भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि वो एक्शन ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेंगे मगर उनको थोड़ा वक्त दें। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत लंबा वक्त इनके बगैर काटा है मगर अभी तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये अभी सिचुएशन में इतने ज़्यादा स्टक है, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं राइट नाउ करूँ तो क्या करूँ, किस तरीके से करूँ, कैसे एक्शंस लूँ और कैसे आप तक बात पहुँचे। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आपके लिए आपके पार्टनर की साइड से लव मैसेजेस देख लेती हूँ। नो नीड टू वरी, वो आपसे कह रहे हैं चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ टू बी अ बेटर पर्सन फॉर यू। मैंने कहा ना ये किसी न किसी तरीके से बहुत मेहनत कर रहे हैं दिन रात कि ये आपके लिए खुद को बेटर बना सकें अगर आपके साथ इन्हें रहना है लॉन्ग टर्म के लिए। और आपको कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई सी यू इन एवरी वन आई मीट, ये जिस किसी से भी मिलते हैं तो आपको इमेजिन करने लगते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। आई हैव कार्मिक सिचुएशन डेट क्रिएट्स टर्मोइल इन माई लाइफ। ठीक है, मतलब एक तरीके से इनके जैसे कहते हैं ना कि इनकी लाइफ में एक तरीके से ना सिचुएशन इतनी बैडली चल रही है कि ये किसी एक कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं और इतना ख़राब सिचुएशन चल रही है जो इन्हें बिल्कुल भी चैन से नहीं रहने देती है, जिस वजह से ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। वुड यू स्टिल वॉन्ट मी आफ्टर ऑल दिस, मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप क्या अभी भी चाहोगे मुझे अपनी ज़िंदगी में लेना जबकि मैंने इतना सब कुछ कर दिया, यानी कि नो कांटेक्ट में या आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी क्या, या इनकी कोई गलतियां रही होंगी तो उनके बावजूद भी क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे अपनी लाइफ में। एवरी टाइम आई सी यू आई ऑलवेज गेट अमेज्ड बाय हाउ ब्यूटिफुल यू ट्रूली आर।
ये हमेशा आपको देखते हैं और देखते हैं कि आप दिन पे दिन मैं मेरे को लग रहा है यहाँ पर आपको ये स्टॉक करते होंगे या फिर आपकी कोई पिक्चर्स देखते होंगे कि आप दिन पे दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते चले जा रहे हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, मेरा कार्ड गिर गया। तो ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अमेज हैं। योर लव मेक्स मी फील हैप्पी। आपका प्यार ही इन्हें खुशी देता है और खुश कर देता है, जबकि ये बहुत ख़राब सिचुएशन में चल रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, न्यू लव और अ न्यू फेज इन लव इज़ बिगनिंग। मे बी कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आ सकता है या फिर यही बंदा आपकी ज़िंदगी में एक न्यू लव की तरीके से बन के आए, जैसे ये पहले थे, चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आने वाला है ये वक्त। ठीक है, आई विश आई कुड जस्ट टेल यू दिस हाउ मच आई लव यू। काश मैं तुम्हें बोल पाता कि मैं तुमसे कितना बेहद प्यार करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, एक और लेते हैं, फिर उसके बाद हम रीडिंग का एंड करते हैं। ठीक है, दिस नो कम्युनिकेशन इज़ जस्ट टेम्परेरी। ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन है ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, तो नो नीड्स टू वरी। ऑलराइट, दिस इज़ डीप सोल कनेक्शन, आई फील इट, आई फील यू। ठीक है, ये आया है यहाँ पर। इन्हें लगता है कि हमारा कोई कनेक्शन बहुत डीप है, तभी ये आपसे, चाहे इनको कोई कितना भी ट्रॉमा में डाले, स्ट्रेस दे, तो ये आपको तब भी नहीं छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ से सिर्फ आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड निकाल रही हूँ। ठीक है, करेज एंड ब्रेवरी। ठीक है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपके अंदर जो अपने कनेक्शन को लेके, अपने पार्टनर को लेके जो भी आपके अंदर हिम्मत बची हुई है, प्लीज़ उसको कायम रखें, उसको टूटने ना दें। ठीक है, ये चीज़ बोली जा रही है यहाँ पर। और देखते हैं, यहाँ पर आ रहा है क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज़। ठीक है, अपने माइंड को क्लियर रखना सीखिए। ठीक है, अगर कोई नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में आ रही है इस रिलेशन, इस पर्सन को लेके, तो प्लीज़ उसे कट कीजिए, काटिए उसे आने मत दीजिए और रिलीज़ कर दीजिए, यानी कि हटा दीजिए। ठीक है, इसको नेगेटिविटी को अपने ऊपर कभी भी, किसी भी सिचुएशन की जो नेगेटिविटीज़ होती है ना, उसको कभी अपने ऊपर आने ना दें, हमेशा पॉजिटिव ही रहें। ठीक है, एक कार्ड और ले लेती हूँ। ठीक है, ये भी दिख रहा था। वाव, मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको मेडिटेशन के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, ये मेडिटेट को ही बोला जाता है, और जो आपके अंदर जिस तरीके की ग्रेस है ना, चाहे इस कनेक्शन, इस पर्सन को लेकर या अपने आप दोनों की इस रिलेशनशिप को लेकर जो भी चीज़ है, उस चीज़ को कायम रखना है आपने, उसको बिल्कुल भी गिराना नहीं है। ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, यानी कि ऑनेस्टी के साथ कम्युनिकेशन आपको, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर कि आपको ऑनेस्टी के साथ कम्युनिकेशन करना है अपने पार्टनर के साथ। जो आपके दिल में है ना, आप वो बोल दो। ठीक है, बिल्कुल भी आपने सोचना नहीं है कि है मैं ये बात करूं या ना करूं, मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। कुछ भी है तो आप उस चीज़ को क्लियर, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बन के बोलिए। आपने अंदर नहीं रखना है और बहुत ऑनेस्टी के साथ बोलना है। अगर आपके साथ आपकी कोई गलती है अपने पार्टनर की साइड को लेकर, तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए सॉरी फील करा करें। ठीक है, सॉरी बोलने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। ठीक है, ये चीज़ है। स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, आपको में भी कहीं से गाइडेंस मिल रही होगी। ठीक है, आपको स्ट्रेंथ बना के रखनी है। अगर आपको कहीं से कोई गाइडेंस मिल रही है इस कनेक्शन के लेकर, अगर आपने किसी से पूछा है अपने कनेक्शन के बारे में और कोई गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ उस चीज़ को फॉलो करें। ये चीज़ बोली जा रही है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर है सरेंडर। कोई भी चीज़ अगर आपको ट्रिगर करती है तो प्लीज़ उस चीज़ को, डिवाइन को सरेंडर कर दो, बजाय इसके कि आप एंजाइटी लेवल में जाओ या फिर आप ट्रॉमा में चले जाओ, आप नेगेटिविटी में चले जाओ। वो बेटर है। जब कोई चीज़, सिचुएशन हैंडल ना हो तो प्लीज़ यूनिवर्स को सौंप दीजिए, वही इन चीज़ों को फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्दी लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। दुख तो हर किसी की लाइफ में होते हैं। कौन सुखी है आज की डेट में? कोई नहीं है। जिसका ना पता चले वही गरीमत है, जिसका पता चल जाए तो फिर सोचो। ठीक है, तो खुश रहना सीखिए,
खुश रहोगे ना तो एक दिन गम भी भाग जाएगा, राइट। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।